नमस्कार दोस्तों राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव के बीच में तिजोरी खोल दी है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि राहुल गांधी ने तिजोरी खोल दी। दोस्तों, तिजोरी तो राहुल ने खोली है, लेकिन मुश्किल भारतीय जनता पार्टी की बढ़ने वाली है। सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूं कि राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मुंबई पहुंचे तो पत्रकारों के सामने उन्होंने कौन सी तिजोरी खोली और उस तिजोरी से निकला क्या है। एक है तो सेफ है, ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटजी है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। मुश्किल खुलता है ये पकड़िए, ये देखिए, एक है तो सेफ है, देख लीजिए। और ये स्ट्रैटेजी का लक्ष्य है, देखिए, एक है तो सेफ है। धारावी का मैप है, ये भी दिखा दीजिए, दूसरा पोस्टर दीजिए। ये एक लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं, एक हैं तो सेफ हैं, और ये लक्ष्य है। तो उन्होंने अपना नारा दिया है, हम उनका थोड़ा नारे को आपको समझाना चाहते थे। धन्यवाद राहुल जी। ये अच्छा। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बार बार नारा दिया कि सेफ हैं, एक हैं तो सेफ हैं, इस तरह की जो बातें बार बार प्रधानमंत्री ने कही, उसकी पोल खोलने के लिए राहुल गांधी मुंबई पहुंचे। और राहुल गांधी ने यहां पर यह भी बताया कि आखिर नरेंद्र मोदी किसको सेफ करना चाहते हैं, वो किसको सेफ कर रहे हैं, और एक हैं तो सेफ है का नारा आखिर है किसके लिए। एक हैं तो सेफ हैं, एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। तो लड़ाई यही है। नारा उन्होंने दिया, हमने आपको समझा दिया। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है, और बिल्कुल सही नारा है। एक है तो सेफ है। सवाल है, सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है, ये सब। दोस्तों, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी के दो मुद्दे रहे। पहला मुद्दा था अदानी का, कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने उद्योगपति मित्र अदानी की मदद की है, और दूसरा मुद्दा था धारावी का। धारावी का जो टेंडर है वो जिस तरह से अदानी को मिला, उसको लेकर अदानी और धारावी, इन दोनों मुद्दों को उठाते हुए राहुल गांधी ने जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने धारावी को लेकर, वो भी सुनिए। इसी व्यक्ति को देश के एयरपोर्ट्स दिए जा रहे हैं, इसी व्यक्ति को डिफेंस की पूरी मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री दी जा रही है, इसी व्यक्ति को पोर्ट्स दिए जा रहे हैं, इसी व्यक्ति को धारावी दिया जा रहा है, इसी को मुंबई का एयरपोर्ट दिया जा रहा है। और मैंने यहां पे आपको क्लियरली दिखाया है कि पुराना रिश्ता है प्रधानमंत्री का। तो ये अदानी जी अपने आप नहीं कर सकते हैं। विदाउट क्लियर सपोर्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, धारावी कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये हो रहा है यहां पे, और ये चुनाव का मुद्दा है। बैकग्राउंड में है, फोरग्राउंड में है। यही मुद्दा है कि महाराष्ट्र का जो धन है वो महाराष्ट्र की जनता को मिलेगा, महाराष्ट्र के लोगों को मिलेगा, या फिर एक व्यक्ति को मिलेगा। दोस्तों, राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि महाराष्ट्र के जितने प्रोजेक्ट थे वो छीन कर दूसरे राज्यों को दिए गए, जिससे यहां के युवाओं की नौकरी की जो व्यवस्था हो सकती थी, उनको नौकरी मिल सकती थी, वो भी उनको नहीं मिली। राहुल गांधी ने दावा किया दोस्तों कि तकरीबन 7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट और 5 लाख युवाओं की नौकरी महाराष्ट्र में महायुति की सरकार ने छीनी है। 5 लाख युवाओं के जो जॉब्स हैं वो आपसे छीने गए हैं। महाराष्ट्र के युवाओं, आप इस बात को समझिए, धारावी की जमीन छीनी जा रही है। मोदी जी सामने बोल रहे हैं, एक हैं तो सेफ हैं।
अदानी जी को दी जा रही है। 7 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स आपसे छीने गए और 5 लाख युवाओं को रोजगार मिल सकता था, वो आपसे लिया गया है और दूसरे प्रदेशों में गया है। अब दोस्तों, राहुल गांधी ने चुनाव के लगभग आखिरी दौर में, जब वोटिंग कुछ घंटों बाद होने वाली है, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। धारावी के लोगों के सामने राहुल गांधी ने एक खुलासा कर दिया है और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी तो हम धारावी के लिए रीडेवलपमेंट का प्लान बनाएंगे, ताकि वहां के रहने वाले लोगों का जो इंटरेस्ट है उसकी रक्षा हो सके, उनके हितों की रक्षा हो सके। हम किसी उद्योगपति के लिए काम नहीं करने वाले। अब दोस्तों, कुछ दिनों पहले उद्धव ठाकरे भी इस बात के संकेत दे चुके हैं कि अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी तो धारावी में जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको रद्द किया जाएगा और नए सिरे से धारावी के डेवलपमेंट के काम किए जाएंगे। अब इस अचानक हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कितना असर 20 नवंबर को देखने को मिलेगा, वो फिलहाल उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस खबर पर और राहुल गांधी के इस प्लान तिजोरी पर, जिस तरह से उन्होंने ये तिजोरी खोलकर पोस्टर्स निकाले हैं, इस पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।